सौरव ने सीमा और रेखा से शादी की है। सीमा और रेखा दोनों की ही माँ नहीं है, इसलिए वो अपनी सास सुलेखा को ही माँ मानती है, लेकिन एक दूसरे से बहुत चिढ़ती हैं। रेखा ये नहीं चाहती कि उनकी सास सीमा को ज्यादा प्यार दे, और सीमा का भी यही हाल है। सास के अलावा दोनों सौरव को भी मुट्ठी में करना चाहती है। एक दिन रेखा सोकर जल्दी उठी। माँ जी देखिए ना, सूरज सर पर चढ़ाया है और सीमा अभी तक सो रही है। अरे कोई बात नहीं, जब उठ कर आएगी तो मैं समझा दूंगी कि कल से जल्दी उठ जाए। अरे माँ जी, आप कितने सालों से समझा रही हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती। एक नंबर की आलसी है। बहू, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, गलत बात होती है। माँ जी, आप तो उससे कुछ भी नहीं बोलती, आप उसे ही ज्यादा प्यार करती हैं, मुझसे नहीं करती प्यार। अरे बहू, मैं तो दोनों से ही प्यार करती हूँ। अब बोल तो रही हूँ ना कि बात करूंगी उससे जाकर, और कैसे बोलूं। सौरव को ऑफिस जाने में देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दे। रेखा नाश्ता बनाने चली जाती है। इतने में सीमा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो सुलेखा उसे देखते ही कहती है, क्या बहू, हो गई तेरी सुबह? माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए उठने में लेट हो गई। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सुलेखा सीमा को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन रेखा को ये कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी सास सीमा को ज्यादा प्यार करे, इसलिए वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, माँ ना आजकल उस सीमा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और मुझसे तो बात करने का भी समय उनके पास नहीं है। अरे तो क्या हुआ? उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है ना? याद करो, 2 महीने पहले जब तुम्हें जॉन्डिस हुआ था तो माँ ने तुम्हारी कितनी देखभाल की थी। और सीमा को तो हल्का सा बुखार है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप तो रहने ही दो, आप दोनों ना सीमा से ही ज्यादा प्यार करते हो, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। सौरव रेखा को बहुत समझाता है। कुछ दिन बाद सीमा ठीक हो जाती है और घर का काम संभालने लगती है। एक दिन सीमा जब खाना बना रही होती है तब उसकी सास उसके पास आती है। बहू, बन गया खाना? हाँ माँ जी, बस बन ही गया। माँ जी, आपको पता है ना, रेखा सुबह से मंदिर का बहाना बनाकर निकली है और दोपहर होने को आई, कुछ अता पता नहीं है उसका। गलत बात सीमा बहू, उसे कहीं जाने के लिए बहाना बनाने की क्या जरूरत? मैं उसे या तुम्हें कहीं भी जाने से नहीं रोकती। वो मंदिर ही गई है, आ जाएगी अभी। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो आए तो आप उससे बोले कि कहीं जाए तो जल्दी आने की कोशिश करे। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं समझा दूंगी उसे। बस अब जल्दी से अपना काम खत्म कर ले। ये बोलकर सुलेखा वहां से चली जाती है। तब सीमा सोचती है, माँ तो बस रेखा से ही प्यार करती हैं, मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। इसी तरह सीमा और रेखा एक दूसरे के खिलाफ कभी अपनी सास को तो कभी अपने पति को भड़काती रहती हैं, लेकिन सौरव और सुलेखा घर की दोनों बहुओं को खूब समझाते हैं पर उन दोनों पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह दोनों बहुओं में जंग छिड़ जाती है। पहले मैं किचन में आई थी तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। पहले किचन में आई थी तो क्या किचन तुम्हारा हो गया? सुबह जल्दी मैं उठी थी। अरे पता है, वो तो मैं मंदिर चली गई थी, इसलिए किचन के अंदर आने में देर हो गई। ज्यादा सती सावित्री बनने का ना नाटक मत करो। मुझे पता है तुम मंदिर के बहाने कहाँ घूमने जाती हो ताकि घर का काम ना करना पड़े। तुम भी आए दिन बीमारी का नाटक करती हो ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी पड़ी आराम करती रहो और घर के काम से तुम्हें आज़ादी मिल जाए। दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर सौरव और सुलेखा किचन में जाते हैं और उनकी लड़ाई शांत करवाते हैं। अरे किस बात पर महाभारत हो रही है तुम दोनों में? माँ, मैंने तो बस इतना कहा कि नाश्ता मैं बनाऊंगी, तो ये मुझसे बोल रही है कि मैं बीमार होने का नाटक करती हूँ। माँ जी के सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। माँ जी ये मुझसे बोल रही है कि मंदिर जाने के बहाने मैं घूमने जाती हूँ। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगी? अरे नाश्ता बनाना है तो मिलकर बना लो, इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं भी तो कब से यही बोल रही हूँ, 10 बार समझाया है दोनों को कि सौतन बन के नहीं, बहने बन के रहा करो। चलो रेखा, तुम चाय बनाओ सबके लिए, और सीमा तुम नाश्ता तैयार करो। सुलेखा दोनों को एक एक काम देकर चली जाती है। सौरव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे लगता है कि 2-2 शादियाँ करके मैंने गलती की। इन दोनों की लड़ाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
बेटा दोनों की माँ नहीं है ना, इसलिए ये दोनों मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं और मुझसे भी ऐसा ही चाहती है कि मैं इन दोनों को अपनी बेटी समझूं। माँ, आप समझती तो हो ही ना अपनी बेटी, बल्कि आप तो मुझसे ज्यादा इन दोनों को प्यार करती हो। सुलेखा सौरव के सर पर हाथ मारती हुई कहती है, बस कर, अब तू मत शुरू हो जा, मैं तुम तीनों को ही बराबर प्यार करती हूँ। एक दिन सुलेखा सौरव की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाती है और अपनी बहुओं से कहती है, सीमा, रेखा, आज घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों सौरव की बर्थडे पार्टी में मेहमानों के सामने झगड़ा करो। लेकिन सीमा और रेखा अपनी हरकतों से बाज आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास के लाख समझाने के बाद भी दोनों ने मेहमानों के सामने बहुत झगड़ा किया। दोनों ने अपनी सास और पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इस बात से परेशान होकर सुलेखा ने दोनों से कहा, तुम दोनों को कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं आज के बाद आपकी सारी बात मानूंगी। हाँ माँ जी, सीमा ठीक कह रही है। अब तुम दोनों के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अब से तुम दोनों अलग अलग घर में रहोगी। 3 दिन सौरव रेखा के साथ रहेगा और 3 दिन सीमा के साथ। एक दिन तुम सब मेरे साथ रहोगे। नहीं माँ, मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ रहूंगा। बेटा, तुम्हें इन दोनों के साथ ही रहना होगा। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, मैंने हमेशा आपको ही माँ माना है, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। माँ जी, मैंने भी हमेशा अपनी माँ की तरह आपकी पूजा की है, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम दूसरे लोगों के सामने इस तरह ना लड़ती तो मैं कभी तुम्हें अलग अलग नहीं रहने देती। मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। इस तरह सुलेखा ने लड़ाई से बचने के लिए अपनी बहुओं को अलग अलग घर दे दिया। दोनों बहुओं का उस घर में मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी माँ समान सास की याद बहुत सताती थी। अरे भाई साहब, वो प्रिया। वो अपनी मौसी के यहाँ है। अरे मौसी के यहाँ है तो क्या हुआ, बड़ा बढ़िया काम किया उसने। क्या काम किया? वो तो मेडिकल की तैयारी करने गई है। अरे कौन सा मेडिकल, कैसा मेडिकल, अखबार नहीं आता क्या आपके यहाँ? क्या हुआ भाई साहब, मैंने तो बहुत मना किया था, इन सब में कुछ नहीं रखा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी मेरी। अरे क्या बोले जा रहे हैं आप। ये देखिए, प्रिया का सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ है, अपने देश की तरफ से खेलेगी वो। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, जो आप उसके हुनर को पहचान गए। क्या? जरा अखबार तो दिखाना। ये देखिए। महेश अखबार में प्रिया की खबर देखकर चौंक जाता है और अंदर आता है। शांति, शांति, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो अखबार में हमारी बिन्नी। बिन्नी? हाँ, उसका सिलेक्शन हो गया है। कहाँ, किस लिए? सुबह के 7 बजे नेहा की आंख खुलती है और वो देखती है कि नितिन आज जगा हुआ है। उठ गई बीबी? तुम उठ गए इतनी जल्दी? कल रेस्टोरेंट से बचा हुआ दम आलू और नान आया था ना। हाँ तो परोस तो फिर। हैं? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई इसी चक्कर में कि कहीं और दम आलू और नान ना खा ले। तुम भी ना नितिन हद करते हो, बच्चे भी ऐसा नहीं करते होंगे। परोसती हूँ, ना कर। अरे नहाने जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। अरे बिना नहाए आपकी माँ किसी को रसोई में जाने देती है क्या, जो मुझे जाने देगी? हाँ, आप उनके प्यारे बेटे हैं, आप जाइए, जाकर खुद नाश्ता ले लीजिए। मम्मी का अगर ये नियम है कि बिना नहाए बहू किचन में नहीं जाएगी, तो ये भी तो नियम है, घर के बेटे कभी भी किचन में नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो बस ये पूछने के लिए कि खाने में क्या बन रहा है। अब जरा सी बात के लिए मम्मी को नाराज तो नहीं कर सकता मैं। इतनी देर रुका हूँ तो 10 मिनट और से तुम फटाक से ना कराओ और नाश्ता लगा दो, मैं बाहर टेबल पर ही बैठा हूँ। पिछली रात रेस्टोरेंट से बचे खाने के पीछे नितिन तो बावला हुआ पड़ा था। वो सुबह 7 बजे ही नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तभी मयंक अपना बैग लिए अपने कमरे से बाहर आता है। ये बैग लेकर कहाँ जा रहा है तू, वो भी इस वक्त? 11 बजे दुकान खोलने के लिए 11:15 बजे उठोगे तो कैसे पता चलेगा भैया कि तुम्हारा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। जब मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ तब आप खर्राटे ले रहे होते हो, और जब मैं लौट कर आता हूँ तब आप दुकान पर होते हो। वैसे आज सूरज किस दिशा से निकला है जो आप 7 बजे उठ गए? अरे कल हम सब रेस्टोरेंट गए थे ना, जब तूने एक्स्ट्रा नान करवा कर छोड़ दिया था,
उस नान के साथ मम्मी के प्लेट के नान को भी पैक करवा दिया था तुम्हारी भाभी ने, और आलू की सब्जी इतनी बची थी कि 2 लोग खा ले। तो बस उसी का नाश्ता करने के लिए जल्दी उठाओ। ये हुई ना बात भैया, 2 लोगों की जितनी सब्जी है तो आप अकेले तो खा नहीं लेंगे, और नान भी 2-2 है तो फिर मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। जिस खाने के लिए अभी तक एक ही मेंबर लाइन में था, अब 2 हो चुके थे। फटाफट नेहा नहा कर आती है और किचन में जाकर सब्जी गर्म करने लगती है। तभी सुरेश भी बाजार से सब्जियां लेकर लौट आता है। फ्रिज में तो कोई सब्जी थी नहीं, ये बहू क्या बना रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कल रेस्टोरेंट नहीं गए थे क्या हम? पीछे से आपकी बहू बची हुई आलू की सब्जी ले आई, उसी को गर्म कर रही है। नेहा गर्मा गर्म नाश्ता जैसे ही टेबल पर लगाती है, सुरेश कहता है, हमारे घर पर ये बासी खाना, बचा कुचा खाना कब से परोसा जाने लगा भाई? बचा कुचा नहीं है पापा जी, और वैसा कोई बासी भी नहीं है, कल रात का ही है। मैंने सोचा था मैं खा लूंगी, पर नितिन जी ने परोसने की जिद कर दी। क्या ये कल रात का खाना है? बताओ, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना, तुम्हें तो पता है हमारे घर में ये 2 दाना बचा हुआ खाना कोई खाना पसंद ही नहीं करता। अगर बच भी गया था तो रेस्टोरेंट में छोड़ देती तुम। चलो हटाओ इसे टेबल से, और हम सभी के लिए पोहे बना लो, ठीक है ना पापा? हाँ ठीक है। मुंह बनाती हुई नेहा जैसे ही टेबल से खाना हटाने जाती है, रेनू उसे रोक देती है। अरे टेबल से खाना हटाने की जरूरत नहीं है बहू, पता चला तूने इसे ले जाकर फिर से फ्रिज में सजा दिया। यहीं रहने दे, सभी का नाश्ता हो जाए उसके बाद बाहर फेंकवा दूंगी मैं। अपने पति का बदला हुआ रूप और अपनी सास की 4 बातें सुनकर नेहा किचन में आ जाती है और सीधा अपनी ननद को फोन लगाती है। अरे कोई 2 रुपए की आलूदम की सब्जी आती है क्या? 370 की हो गई, और उसमें भी चटपटा आलूदम बनवाते पापा। अगर बच गई थी सब्जी तो खा लेते, क्या दिक्कत हो जाती है? अरे ये तो आपको भी अब समझ में आ रहा है ना दीदी, पहले इस घर में आप भी तो यही करती थी, बचा कुचा फेंक दो, बचा कुचा फेंक दो, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बनाने वाले की मेहनत भी तो बर्बाद होती है। पहले की बात छोड़ो भाभी, वो मेरी गलती थी। यहाँ तो मैं 2 बूंद दाल भी बर्बाद नहीं होने देती। थोड़ी सी दाल अगर बच जाए ना तो हल्का पानी मिलाकर 1 कटोरी दाल दोबारा सबको सर्व की जा सकती है। अरे बार बार क्यों मेहनत करना, इंसान पगला नहीं जाएगा? पगला तो गई हूँ मैं, इस घर में सभी को हर वक्त ताजा खाना चाहिए। अभी आइए पोहे की फरमाइश। आ रही हूँ मम्मी जी। अच्छा भाभी रखती हूँ, मेरी सास आवाज दे रही है। सभी के लिए पोहे तैयार करके वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है। मयंक, ये बस 1 कटोरी पोहा बचा है, ले लो ना, खत्म हो जाएगा। अब मैं इसे कहाँ रखती चलूंगी? अरे पर बचा के रखना क्यों है भाभी? आपको खाना अंदाजे से बनाना चाहिए था ना। एक्स्ट्रा बचता नहीं तो आपको जबरदस्ती सबको बांटना पड़ता नहीं। इतने अंदाज से खाना नहीं बनता मयंक, कोई मजाक है क्या? तुम्हारा ध्यान ना फोन पर रहेगा बहू, तो अंदाज नहीं लगेगा। और बन भी गया नाश्ता ज्यादा तो अब जबरदस्ती मेरे बेटे को खिलाकर उसकी तबीयत बिगाड़ दोगी क्या? 1 कटोरी भर तो पोहा है, फेंक दो बाहर। कितने जानवर घूमते हैं, कोई भी मुंह मार लेगा। ठीक है मम्मी जी, हटा देती हूँ। और दोपहर में रोटी सब्जी बनानी है ना, क्योंकि पापा जी को शुगर है तो चावल तो। अरे हाँ बहू, तुझे पता है ना, चावल अगर बन गया तो ये बिना चावल के रह नहीं पाएंगे, इसलिए चावल तो बनना ही नहीं चाहिए। तो सब्जी और रोटी, आलू परवल की सब्जी और 1 बैंगन का भरता बना दूं, और सलाद तो रहेगा। कल बाहर खा कर आ गया ना तो जरा पेट साफ नहीं हुआ मेरे लिए, तो दाल बना देना बहू, बस 1 कटोरी। बस 1 कटोरी ना? आपके लिए भी बनानी है क्या दाल मम्मी जी? क्योंकि मैं तो नहीं पीऊंगी दाल। मैं दाल पसंद ही कितना करती हूँ बेटा, मुझे तो दाल मेरे मायके की पसंद थी। वैसे तो तू बना नहीं पाएगी, तो मेरी छोड़, बाकी अपने पति और देवर से पूछ ले। अरे चावल नहीं बनते यहाँ तो दाल क्या सर पर मारूंगा, मुझे नहीं चाहिए दाल। मैं तो कैंटीन में खाकर आऊंगा भाभी, मेरे लिए तो कुछ बनाना ही मत। तो इस तरह नाश्ते के टेबल पर दोपहर के खाने का मेनू डिसाइड हो जाता है, और उसी हिसाब से आलू परवल की सब्जी, 1 कटोरी दाल, बैंगन का भरता और रोटी नेहा तैयार कर लेती है। 1 कटोरी दाल बोला था पापा जी ने, 1 कटोरी दाल ही बनाई है ना, 1 बूंद कम ना 1 बूंद ज्यादा। रोटियां भी सबकी गिन के बनाई है आज। जब इन्हें ही सब कुछ हिसाब से चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? आज 1 रोटी भी वेस्ट नहीं होने दूंगी मैं। जब भूख ज्यादा लगी हो और गिन कर रोटियां मिले तब अपने आप समझ में आ जाएगा सबको। और दोपहर में नाप तोल कर बनाया हुआ खाना नेहा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए परोसती है। आज तो तड़के की खुशबू पूरे घर को महका रही है। हाँ बाबूजी, वो राजस्थान की हींग इस्तेमाल की है ना, और जीरे का तड़का वैसे भी खाने की खुशबू जगा देता है, और जीरे से आपका पेट ना अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। कटोरी से 1 चम्मच दाल लेकर जैसे ही सुरेश पीने लगता है, उसकी सुड़ सुड़ की आवाज सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और सभी के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है।
वैसे भी ना तुझे जरूरत से ज्यादा खाना बनाने की आदत है। एक्स्ट्रा दाल बनाकर बर्बाद ही करोगी तुम। जाओ जाकर मेरे लिए लेकर आओ, मैं खत्म कर देती हूँ। बस हो गया ना मम्मी, और कितना डांटेंगे नेहा को आप। मुझे पता है नेहा, सुबह वो बचा हुआ पोहा मैंने लिया नहीं है, इसलिए तुम नाराज हो ना। चलो अब नाराजगी छोड़ो, आई एम सॉरी। अरे मैं नाराज नहीं हूँ। देखो देखो तुम नाराज हो। अच्छा बाबा, बचे हुए दाल को खत्म करने की गारंटी मेरी। बस फिक्र मत कीजिए, 1 कटोरी दाल ही बनाई थी मैंने मम्मी जी। पापा जी के अलावा सभी ने दाल लेने से मना कर दिया था ना। ये क्या बात हुई बहू? है अब घर में एक आदमी के लिए कुछ बनेगा तो दूसरे का भी तो मन करेगा ना। जा जाकर दाल चढ़ा दे, ऐसे आधे मन से खाना खाना अच्छा नहीं होता। दांत पीसते हुए खुद में बड़बड़ाती हुई नेहा किचन में चली जाती है। ज्यादा खाना बना दो तो अंदाजा नहीं लगाया जाता, कम बना दो तो दोबारा बनाने को बोल दिया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। शॉपिंग पर जाना था 4 बजे, अब मैं 4 बजे तक दाल ही बनाती रहूंगी तो शॉपिंग पर कब जाऊंगी? किसी ने सही कहा, पेट की चक्की ऐसी चक्की है जो कभी बंद ही नहीं हो सकती। फिर से दाल की तैयारी कर उसमें तड़का लगाकर नेहा सभी को परोसती है। तब तक मयंक भी कॉलेज से लौट आता है। ज्यादा दाल होगी तो मुझे भी दे दीजिएगा भाभी, प्रोटीन होता है ना दाल में। सोच रहा हूँ आज 2 सेट डंबल मार ही लूं। वाह देवर जी, देखिए मैंने ना बस 2 लोगों के हिसाब से ही दाल बनाई है। ओहो बहू, रसोई संभालना कब सीखेगी तू? 2 घुट दाल ज्यादा बना लेती तो कुछ घट जाता क्या? रहने दे मयंक, तू मेरे प्लेट से ही दाल ले ले। वैसे भी ये दाल मुझे पसंद नहीं आई। इस तड़के में वो खुशबू नहीं आ रही बहू जो तेरे पापा जी की कटोरी वाली दाल से आ रही थी। इसीलिए कहती हूँ एक बार में ना ढंग से खाना बना लिया कर। 10 बार बनाएगी तो हर बार खाने का स्वाद अलग हो जाएगा। मेरा तो वही दाल खाने का मन था, रहने दे। खाना खाकर नितिन और सुरेश दुकान के लिए निकल जाते हैं और रेनू अपने कमरे में सोने चली जाती है। 4 बजे के प्लान किए हुए वेन्यू पर नेहा पहुंचती है 5:30 बजे। तू आती है क्या बहन हमारे साथ? अब से तो हमारे साथ प्लान ही मत बना कर। ठीक है, नहीं बनाऊंगी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, जाती हूँ मैं। अरे अरे नेहा, तूने तो बात दिल से लगा ली। क्या यार ज्योति, तुझे पता नहीं है नेहा के ससुराल में कितने टंटे हैं। सुबह उठते ही रसोई में जाती है, सीधा रात को ही बाहर आ सकती है। ऐसे में कहाँ वक्त मिलेगा शॉपिंग पर जाने का। फिर भी तुम सबसे वादा किया था इसलिए मैं यहाँ पर आई। तुम्हारा क्या है ज्योति, तुम तो दिन में 1 बार चिल्ला बनाती हो, वही दिन भर तुम्हारा परिवार खा लेता है, नहीं तो खिचड़ी। पर मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। अगर नाश्ते में 1 रोटी भी बच गई तो उसे दोपहर में कोई नहीं खाता, मुझे कुत्ते को डालना पड़ता है। और कुछ दिनों से दाल ने तो ऐसी बैंड बजाई है मेरी, क्या कहूँ। घर में जब सभी के लिए दाल बनाती हूँ तो कोई नहीं छूता, पापा जी तो फिर भी खा लेते। आज मुझे पापा जी ने स्पेशल फरमाइश कर दी तो मैंने उनके लिए दाल बनाई। अरे तो फिर पूरा घर दाल मांगने लगा, दोबारा जाकर दाल तैयार करनी पड़ी। मुझे वक्त तो लगेगा ही ना। अरे सॉरी, मुझे पता है तेरे ससुराल वालों की बहुत ड्रामा है, पर तेरी ननद तो शादी के बाद सही हो गई ना। मुझे लगता है तुझे अपनी ननद से बात करनी चाहिए। एक श्रुति है जो तेरी मदद कर सकती है, वरना बाकी सब तो गए गुजरे हैं। शॉपिंग के बाद घर पहुंचती ज्योति फौरन आलू उबालने के लिए चढ़ा देती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। एक दिन इसी तरह काम करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। फटाफट सब्जी तैयार करने के बाद नेहा फौरन गर्मा गर्म पराठे सेकने लगती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। ये क्या बहू, सिर्फ सब्जी और पराठे? तो और क्या बनाती मम्मी जी? तेरे पापा जी ने फोन किया था, उनके लिए कटोरी दाल निकाल देना। ज्यादा गाढ़ा मत करना, बस ऊपर ऊपर का पानी। इसके पहले कि नेहा कुछ कर पाती, रेनू पहले ही फ्रिज खोलकर फ्रिज में रखी हुई जरा सी दाल देख लेती है और उसे वॉश बेसिन में डाल देती है। ये लोग गई भैंस पानी में। एक तो बीच में आकर फरमाइश करती है मम्मी जी, उसमें भी अगर शॉर्टकट मार लूं तो उसका कोई रास्ता नहीं छोड़ती। सोचा फ्रिज में रखी दाल में पानी मिलाकर 1 कटोरी दाल बना दूंगी, पर मम्मी जी तो वो कसर भी नहीं छोड़ती। अपनी आंखों के सामने हो रहे वेस्टेज और अपनी रोज रोज की मेहनत से परेशान होकर नेहा डिनर के बाद श्रुति को कॉल करती है। मुझे नहीं पता दीदी, आप अपने ससुराल को बाद में संभाल लीजिएगा। आप अगर मुझ पर और प्रेशर डाला गया ना तो देख लीजिएगा आपका भाई अकेला रह जाएगा। ये मम्मी भी ना समझना ही नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, फिक्र मत कीजिए। अगली सुबह रोते हुए अपना बैग उठाए श्रुति अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? क्या हुआ? और दामाद जी कहाँ है? तुम्हारे दामाद जी को छोड़कर आई हूँ मम्मी। वो ऐसा आदमी है जो मेरे सपोर्ट में एक लफ्ज नहीं बोलता। नौकरानी बनाकर रख दिया है मेरे ससुराल वालों ने मुझे। जीजू जानते नहीं है मैं कौन हूँ। शांत हूँ तो शांत हूँ, पर अगर मेरी बहन पर बात आ गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं भूल जाऊंगा कि मैं साला हूँ और वो जीजा। अरे ऐसे गहमा गहमे से बात सॉर्ट आउट नहीं होती।
परिवार की बात है, मैटर समझने दे मुझे, फिर मैं जाकर समधन जी से खुद बात करूंगी। क्या हुआ है श्रुति, तू बता। भाभी आप पहले पानी पिलाइए मुझे, और कुछ हो तो खिला भी दीजिएगा, वहां तो खाना भी नसीब नहीं हो पाता मुझे। नेहा फौरन अपनी ननद के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके लाती है। ये क्या हरकत है बहू, तब से तेरी ननद बैठी है, इतना वक्त लगता है क्या खाना बनाने में? हाँ भाभी, बेकार में इतनी मेहनत की आपने, बचा हुआ खाना ही ले आती। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? बचा हुआ खाना हमारे घर पर कहाँ से आएगा? मैं तो हमेशा ताजा खाना ही बनाती हूँ। क्या? क्यों भाभी? आप ये सब छोड़ो दीदी, पहले ये बताओ हुआ क्या है। सुबह उठते ही किचन में जाती हूँ, फिर सीधा रात में बाहर आ पाती हूँ। इतनी हड़बड़ाहट में रहती हूँ, कभी कंघी का नाम भूल जाती हूँ, कभी तवे से लगकर हाथ की उंगलियां भी जल जाती हैं। ऐसे में मेरी सास कहती है बच्चा प्लान कर लो, बच्चा प्लान करो। अरे भाई, जिसे खुद का होश नहीं रहता वो बच्चे पर क्या ध्यान देगी? तेरे घर में तो गिनती के 4 लोग हैं बेटा, उसमें इतना काम कैसे करवा लेती है तेरी सास तुझसे? तेरे घर पर तो साफ सफाई के लिए नौकर भी थे, हटा दिया क्या? अरे मम्मी, पूरा दिन रसोई में चला जाता है, बाहर के काम का तो छोड़ दो तुम। जैसे अभी भाभी सब्जी और पराठे बनाकर लाई ना, तो ज्यादा सब्जी बना सकती है ताकि उसे दोपहर में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मुझ पर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। पर मेरे यहाँ ये चलता नहीं। मेरी सास को चाहिए दोपहर में भी फ्रेश खाना बनाओ, रात में भी फ्रेश खाना बनाओ। सुबह सभी को जल्दी नाश्ता चाहिए तो सारी तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए बुखार हो या सर दर्द, मुझे जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता फ्रेश तैयार करना ही होगा। अगर सभी रात के ही पराठे खा लेते तो 2 घंटे और मैं नहीं सो पाती क्या मम्मी? आपकी परेशानी कहीं सुनी हुई लगती है दीदी। ऐसा लगता है जैसे मैंने ऐसा कुछ बहुत करीब से महसूस किया है। बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ बेटा। कोई मशीन है तू जो दिन भर उनके लिए फ्रेश खाना बनाती रहेगी? बहू के आने के पहले तक तेरी माँ भी ना सुबह सुबह ही पूरे दिन की सब्जियां काट कर आटा गूंथ के रख देती थी। अरे भाई, अकेला आदमी कितना ही काम करेगा। निकल ही गई सच्चाई जुबान से। जिस तरह आप लोगों ने मुझसे गर्मा गर्म नया नया खाना बनवाया है, अब बस उस तरह आप लोग ही मुझे इस काम से छुट्टी देंगे। देखते जाइए पापा जी। रो धोकर श्रुति सोने के लिए जाती है। श्रुति की ऐसी हालत देखकर आज ना ही नितिन ना ही सुरेश दुकान पर जाते हैं। पिछले 3 घंटे से सो रही है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? रात को नींद 3 घंटे से ऊपर होने कहाँ देते मेरे ससुराल वाले मम्मी, तो यही मौका मिला तो पीठ सीधी कर ली। अपने मायके कहाँ आ पाती हूँ मैं? भाभी तो फिर भी अपने मायके चली जाती होगी, क्यों भाभी? 2.5 साल की शादी में अभी तक सिर्फ 2 बार गई हूँ मम्मी की यहाँ, वो भी 1.5 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ सारा खाना गर्मा गर्म फ्रेश बनाकर रखना पड़ता है ना मुझे सबके लिए। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी, मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर देती हूँ। आपके लिए दाल बनानी है ना? नेहा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी श्रुति किचन में जाती है और पिछली रात के बचे 2 घुट दाल में ही पानी मिलाकर छौंका लगाकर अपने पापा के लिए 1 कटोरी दाल तैयार कर देती है। मैं अगर फंस गई दीदी तो? अरे वो तो अभी पता चल ही जाएगा खाने की टेबल पर। आजकल दाल तो अच्छे से ही बना रही हो बहू, और ये तो आज बहुत स्वाद बनी है। स्वाद इसलिए लग रहा है पापा क्योंकि आज घर में अनाज की बर्बादी नहीं हुई। यहाँ लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। सड़क के किनारे कई लोग भूख से मर रहे हैं, और हमारे घर में अनाज की ऐसी वेस्टेज होती है। रोटी बच गई तो फेंक दो, दाल बच गई फेंक दो, फिर फ्रिज हमने रखा ही क्यों है? इस तरह ही आप लोगों की जिद चलती रही तो पता चला जिस तरह मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई हूँ ना, कल को भाभी भी अपने मायके जाकर बैठ गई। और मैं यही करने वाली थी मम्मी जी, मुझे रोकने के लिए ही दीदी यहाँ आई है। बस ये दाल ताजा नहीं है पापा जी, पिछली रात की बची 2 घुट दाल को ही पानी मिलाकर दीदी ने छौंका लगा दिया। वैसे भी आप दाल का पानी ही पीते हैं, पर आपको पता नहीं चला। पर अगर 1 बूंद भी बची दाल मम्मी जी ने देख ली तो उन्हें शक हो जाता, और फिर आपको दाल में वो स्वाद नहीं आता। यानी कि प्रॉब्लम बचे खाने में नहीं, आपकी सोच में है। श्रुति और नेहा के इस ड्रामा से सभी को समझ में आ जाता है कि वो क्या गलती कर रहे थे, और उस दिन के बाद कोई भी नेहा को हर वक्त फ्रेश खाना बनाने के लिए नहीं बोलता, और नेहा का काम कम हो जाता है। अरे निशा, कल तू कहाँ गई थी इतनी रात में? मैं तो इनको ही ढूंढने गई थी। आपको पता नहीं है, ये दूसरों की मदद करने के लिए खुद के बारे में कुछ सोचती नहीं है। आधी रात को ये किसकी मदद करने गए थे? ये नाम बड़े वो है। वो क्या? अरे लोगों की मदद करने वाले।
मेरे पति तो कह रहे थे ये माया के घर में थे, वहां क्या कर रहे थे? अरे वो, निशा कुछ कह पाती तब तक उसका फोन बज उठा। क्यों निशा, तू आई क्यों नहीं हमारे साथ मूवी देखने? तेरे पति ने फिर से मना कर दिया क्या? अरे नहीं यार, जितनी आजादी इन्होंने मुझे दे रखी है ना, किसी पत्नी को नहीं मिली होगी अपने पति से। तो फिर आई क्यों नहीं? मैं तो तैयार होकर निकल ही रही थी। मैंने इनसे कहा कि मैं जा रही हूँ, फिर ये बोले ठीक है जाना है तो जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन तुम तो जानती हो दुनिया कितनी खराब है, और बाहर के लोग मुझे देखेंगे, फिर मुझे नजर लगेगी और मैं बीमार पड़ जाऊंगी। है? इतना सब कुछ बोला तेरे पति ने? अरे कहा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये बात ना मेरे दिल को छू गई। तू जानती नहीं है इन्हें कितनी चिंता है मेरी। पता है अगर पड़ोस में सब्जी भी लेने जाना होता है ना तो यही जाते हैं। उस सब्जी की दुकान में तो औरत सब्जियां बेचती है ना, फिर क्यों नहीं जाती तू? अरे देख, फिर वही बात आ गई ना। ये कहते हैं मैं इतना सोना पहनकर उसके सामने जाऊंगी तो वो बेचारी क्या सोचेंगी। अरे तो उससे तुझे क्या? नहीं यार, मेरे इनको ना सबकी बहुत चिंता होती है। इन्होंने तो मेरी सोने की अंगूठी उस सब्जी वाली को दे दी, उसकी खाली उंगलियां ये बेचारे देख ही नहीं पाए। अच्छा, वैसे तो उसका गला भी खाली है, तो आप क्या मंगलसूत्र भी देंगे ये? नहीं यार, मुझे पता है तू नहीं समझेगी। इनकी अच्छाई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। चल फोन रखती हूँ। निशा कॉल कट करके अपने पति के पास जाती है। आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ निशा, ले आओ चाय। बिना चाय के ना दिमाग ही नहीं चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तुम चाय ले आओ। विवेक इतना कहता है और तभी उसका फोन बज उठता है। तुम चाय तैयार करो, तब तक मैं ये कॉल अटेंड कर लेता हूँ। अरे ये भी ना लैपटॉप ऑन ही छोड़ गए। निशा लैपटॉप बंद करने के लिए जाती है और देखती है विवेक नई पड़ोसन की प्रोफाइल पिक्चर देख रहा था। अरे तुम लैपटॉप में क्या देख रही हो? आप ये हमारी नई पड़ोसन को क्यों देख रहे हैं? अरे ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए कैसे? बताता हूँ, बैठो। आओ बैठो ना। हाँ बताइए। देखिए मैडम जी, अब ये हमारी नई पड़ोसन है। मैं पहले इससे दोस्ती कर लेता हूँ और बात करता हूँ। इसका बिहेवियर अच्छा होगा तब तुम दोस्ती करना। अब समझी? तुम्हारे लिए ही देख रहा था। ओफो, मैं ना आपसे नाराज होने वाली थी। तो फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए ना। हाँ बाबा, मैं कर दूंगा। तुम जाओ, पहले चाय तो बना लाओ। निशा अपने पति विवेक से बहुत प्यार करती थी और विवेक की कही हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। निशा किचन में चाय बना रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन आ गया? निशा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने रहने वाले मुकेश अंकल खड़े थे। कहाँ है विवेक? आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे पर लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? कब से मुझसे पैसे लेकर बैठा है, कब लौटाएगा? मेरे पति ना आपसे कब लिए पैसे? 2 महीने पहले लिए थे और कहा था 2 दिन में लौटा देगा। अभी तक 2 दिन हुए नहीं उसके। अच्छा अच्छा, पर आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ ना वो आपके पैसे क्यों नहीं दे रहे। बताओ। आप तो जानते हैं अब चोरियां कितनी होने लगी है। आजकल तो कोई भी घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस जाता है। मेरे पति के पास आपके पैसे सेफ है, आप चिंता मत कीजिए। अरे पर मुझे मेरे पैसे वापस तो दो, मुझे जरूरत है। नहीं नहीं अंकल जी, आपको जरूरत नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे जरूरत क्यों नहीं होगी? देखिए अंकल जी, जरूरतों का क्या है, वो कभी पूरी होती है क्या? आज एक है कल 2। हम अपनी पूरी जिंदगी जरूरत ही तो पूरी करते रहते हैं। अरे लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अंकल, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो ना तब बताना। अभी रात बहुत हो गई है, जाइए आप सो जाइए। हाँ। अरे पर निशा मुकेश के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आ जाती है। कौन था निशा? मुकेश अंकल पैसे मांग रहे थे। तुम मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? नहीं, मुझे पता है आप जो भी करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। बस इसीलिए तो निशा तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या आप भी? अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, वो तो आप है जो मुझे इतना प्यार करते हैं। अब जरा लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। निशा लाइट बंद करके घर के बाकी काम निपटाने चली जाती है। अगले दिन उसकी सहेली रीटा अपने भाई की शादी का कार्ड लेकर उसके घर आती है। निशा क्या कर रही है? अरे इनके लिए पाव भाजी बना रही हूँ, आज इनका मन है ना खाने का। अभी तो ऑफिस गए होंगे ना? हाँ अभी तो ऑफिस में ही है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे मेरे भाई की शादी है अगले महीने, तुम दोनों को आना है। मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। अरे हाँ बाबा, आ जाऊंगी। तू बैठ ना, अब पाव भाजी खाकर ही जाना। ठीक है। वैसे यार कल मैंने तेरे पति का फोटो देखा था उनकी ऑफिस की दोस्त के साथ। हाँ वो ना उसके हनीमून का फोटो है। हैं?
तेरा पति उसके हनीमून पर क्या करने गया था? अरे वो ना इनको बहुत अच्छा दोस्त मानती है। अब हम तो थाईलैंड होकर आए ही थे, वो नहीं गई थी, तो बेचारी घबरा ना जाए इसलिए ये साथ गए थे। ऐसी मदद करने वाले दोस्त भी भगवान किसी किसी को ही देता है। तू जानती नहीं है, मेरे ये ना बहुत तेज है। अच्छा, ऐसा क्या करती है? अरे बाकी के लोग करते होंगे एक नौकरी, इन्होंने मेरे लिए 2 नौकरी की थी।